हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की नेत्र दोष जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये पक्का है, 100% गारंटी है कि नेत्र दोष पूछेगा। कौन सा पूछ सकता है? एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है। होते तो और भी हैं, लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछा जाता है। एक हमारा होता है अबिंदुकता दोष ना, उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। पहले आप उसको चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक आंख बनाई है, चूंकि आंख हमने एक बनाई है। इसमें हमारी आंख में लेंस होता है, जो ये है, ये जो हमारा है, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है हमारा क्या है? लेंस है। ये हमारा जो ये है ऐसे, ये हमारा क्या है? लेंस है। तो जो हमारे नेत्र में जो दो दोष होते हैं लेंस में, उसमें से एक है दूर दृष्टि दोष तथा एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। एक है हमारा दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। ये क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। चलिए हम दूर दृष्टि दोष के बारे में बताते हैं, ठीक है? तो आप कोई ये जानना जरूरी है कि हमारा जो दूर लेंस में, जो हमारी आँख की लेंस है, जब आँख में हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिस कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे रेटिना होगा, इसको हमने ऐसे बनाया है। मान लीजिए यहाँ पे अगर ऐसे रेटिना हो, ये ऐसे हमारा रेटिना है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है? रेटिना है, ठीक है? तो हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण या कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे जाता है, तो तब जब हम प्रकाश की किरण यानी कोई वस्तु, मान लीजिए हमारी ये वस्तु है, जब इसकी एक किरण हमारे लेंस से जाती है और दूसरी किरण भी जब लेंस से जाती है, तो क्या होता है? तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह इस लेंस चकराकर कहीं रेटिना पर बनता है, ठीक है? रेटिना पर बनता है। लेकिन जब यहीं पर यह जो हमारी प्रकाश की किरण है रेटिना पे ना जाकर बीच में या कहीं आसपास गुजर जाए, जिस कारण हमें वस्तु ठीक से नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ पर हमें एक दोष उत्पन्न होता है। दोष कैसे उत्पन्न होता है? जब कोई वस्तु हमारी लेंस पे उसकी किरण जाती है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर, ये हमारी जो रेटिना होती है, रेटिना पे इसका वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर, बल्कि यहीं पर कहीं पर कचाप द्रव्य हुआ या किसी भी स्थान पर पहले ही बन जाए, तो हमारा क्या होता है? दोष उत्पन्न होता है कि हमें ये वस्तु बहुत धुंधली दिखाई देती है या तो ना ही दिखाई देती है। तो इस आधार पर हमारे जो दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या है? दूर दृष्टि दोष। एक हमारा है दूर दृष्टि दोष तथा एक हमारा दूसरा है निकट दृष्टि दोष। तो पहले हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष की, ठीक है? तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमारी आँख से दूर की वस्तुएं, जैसे हमसे जो बहुत दूर है, मान लीजिए बहुत दूर हमारा ये मार्कर है, तो ये मार्कर हमें दिखता है, लेकिन जो नज़दीक अगर इस मार्कर को ऐसे देखें तो हमें ये मार्कर नहीं दिखता है, अर्थात हमें क्या है? दूर दृष्टि दोष है। बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि दूर दृष्टि दोष में किसका क्या दिखता है, दूर का दिखता है कि नज़दीक का दिखता है। तो देखिए, एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा कि जो दिया है वो दिखता है, दूर दिया तो दूर दिखता है, दूर हमें दिखता है, यानी दूर की वस्तु दिखती है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। कब? दूर दृष्टि दोष में। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दूर दृष्टि दोष। ऐसे चला रहा है दूर दृष्टि मतलब देखने में दोष, ऐसे लग रहा है कि दूर देखने में दोष, लेकिन दूर की वस्तु दिखे लेकिन नजदीक की वस्तु ना दिखे, तो उसे हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। हमारा दूर दृष्टि दोष क्या है? आइए आपको यहाँ लिखा है। जैसे ये हमारा लेंस, आँख का लेंस है, तो यहाँ पर कोई अगर वस्तु, मान लीजिए अगर वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर अगर वस्तु है, तो यहाँ से इस आँख से हमें ये वस्तु दिखे, परंतु यदि यही वस्तु यहाँ पर है तो हमें ये वस्तु ना दिखे, तो इस दोष को हम कहेंगे कि ये दूर दृष्टि दोष है। इसे हम क्या कहेंगे? ये कैसा दोष है? दूर दृष्टि दोष है। चलिए हम इसको लिख दे रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष कैसे होता है, और इस चलिए हमने लिख दिया है कि दूर दृष्टि दोष क्या है। दूर दृष्टि दोष है कि हमारी आँख में होने वाला वह दोष जिसमें हम दूर की वस्तु को
दूर की वस्तु को देख लें परंतु नजदीक की वस्तु को ना देख पाए, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि ये मार्कर अगर हमसे दूर है तो हम इसे देख ले रहे हैं कि ये मार्कर है, लेकिन यदि हम इसको पास से देख रहे हैं तो अगर हमें ये नहीं दिख रहा कि ये मार्कर है क्या है, तो अर्थात हमारे अंदर दोष है, और इस दोष को हम क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग एक बात जरूर याद रखिएगा कि न्यूनतम से न्यूनतम हमारी आँख कम से कम कितनी दूरी को देख सकती है। तो हमें हमारी आँख के लिए जो कम से कम न्यूनतम दूरी है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। हम अपनी आँख से 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तुएं देख सकते हैं। अगर ऐसे इसके नज़दीक की देखेंगे तो हमें उतना डीपली नहीं दिखेगा, यदि हम 25 सेंटीमीटर पर देखेंगे तो हमें एकदम साफ दिखेगा। तो हमारे आँख के लिए न्यूनतम जो दूरी है क्या है? न्यूनतम दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन बन रहा है कि अधिकतम दूरी क्या होगी? हमारी आँख को देखने के लिए वो अधिकतम दूरी क्या होगी जितना हम अपनी आँख से देख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम जो अधिकतम दूरी है कि कितना हम दूरी देख सकते हैं वो हमारी क्या है? अनंत, यानी कि हमारी आँख से एकदम अनंत तक हम देख सकते हैं यदि आपकी आँख एकदम सही हो तब। ठीक है, और हमारी आँख कम से कम कितनी दूरी की वस्तु देख सकती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात आपको आ गई समझ। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे इस आँख की त्रिज्या है, वक्राकार जो वक्र हम वक्र जैसी हमारी आँख होती है तो उसकी एक त्रिज्या होती होगी। तो इस दूरदृष्टि दोष में वक्रता त्रिज्या जो है, इस लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है, इस लेंस की वक्रता त्रिज्या हमारी घट जाती है। इसमें क्या होता है, जब यह दूरदृष्टि दोष होता है तो हमारी वक्रता त्रिज्या क्या है? घट जाती है। इसके पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, इसको कैसे पहचान करते हैं? तो पहचानने की बात तो एकदम है कि दूरदृष्टि दोष क्या है? नजदीक की वस्तु नहीं, लेकिन इसका मतलब पक्का है कि हमें दूरदृष्टि दोष है। दूसरा है कि इसमें क्या होता है, इसमें वक्रता त्रिज्या घट जाती है। इस लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो हमारी घट जाती है। और हमें अब अगर हमें ये पता है तो हम बता सकते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो बढ़ जाएगी। कैसे? देखिए, हम जानते हैं कि R बराबर होता है F/2। क्या होता है? R बराबर F/2। इससे भी हम देखें अगर, तो त्रिज्या जो है अगर हमारी बड़ी है तो इसकी फोकस दूरी उससे की आधी है, यानी कि त्रिज्या की आधी हमारी फोकस दूरी है। अर्थात यदि त्रिज्या का मान घट जाए, यदि इसकी मान हम घटा दें, यदि इसका मान हम घटा दें तो इसका मान बढ़ जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मान बढ़ जाएगा, यानी ये अगर 2R है बराबर F के, और इसका मान अगर हम कम कर दें तो इसका मान बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि हमारी त्रिज्या की आधी है, हमारी त्रिज्या की आधी है। उसी प्रकार जब हम इसकी वक्रता त्रिज्या को घटाते हैं तो हमारा फोकस जो है, ठीक है, तो क्या होता है? वक्रता त्रिज्या घट जाती है, और फोकस दूरी जो है हमारी, जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? दूरदृष्टि दोष में। ठीक है, इस दोष की तो ये पहचान भी हो गई और ये इसमें होता है। अब बात आती है कि यदि दोष है तो उसका निवारण भी चाहिए, यदि हमें बीमारी है तो उसकी दवा भी चाहिए। ठीक है, यदि ये मार्कर है तो इसके लिए स्याही भी चाहिए, होता है ना? ऐसे ही इस दूरदृष्टि दोष के यदि ये दोष है ना, यदि दोष है तो इसके लिए निवारण भी चाहिए। तो इसके लिए निवारण, चूंकि ये लेंस में होता है तो इसके लिए भी लेंस ही इसका निवारण होगा। तो इसके लिए भी क्या होगा? लेंस ही होगा। तो इस दूरदृष्टि दोष को हटाने के लिए हम जो हमारी आँख में चश्मा जो लगाया जाता है, उस चश्मे में, ये जो हमारा चश्मा है, इस चश्मे में हम किस प्रकार का लेंस लगवाएं कि हमारा दूरदृष्टि दोष सही हो जाए। तो दूरदृष्टि दोष को सही देखने के लिए, मतलब कि कभी भी ये दूरदृष्टि दोष सही होता नहीं है, हम चश्मे के माध्यम से उसको सही से देख लेते हैं वस्तु को। तो हम चश्मे में कौन सी लेंस लगाएं कि हमारा दूरदृष्टि दोष का निवारण हो जाए। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम क्या करेंगे? उत्तल लेंस। क्या लगाएंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, हमारी
18 फरवरी 16 फरवरी से पेपर है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट में बताएं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। नहीं तो हम इसको निवारण को कैसे होता है, लेंस छापते हैं, लेंस में बताते हैं कैसे क्या होता है, ये सब बताते हैं। लेकिन आपका जल्दी ही जल्द पेपर आने वाला है। आज हमारी 28 तारीख हो गई है, 16 तारीख 16 दिन उधर 3 दिन इधर, 19 दिन बचे हैं। तो 19 दिन में हम क्या करेंगे, इसलिए हम आपको ऐसे बता देते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये क्या हो गया, दूरदृष्टि दोष में। एक बात से आपको दूरदृष्टि दोष फिर से दोहरा देते हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में हमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है बल्कि पास दूर की वस्तु दिखती है। देखिए आपका हमारे पास नजदीक की वस्तु दिखती है नहीं है, लेकिन ये जो दूर की वस्तु है हमें दिखती है दूरदृष्टि दोष में। तथा इसमें क्या कारण होता है, इसमें हमारी जो लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है, जो हमारा लेंस है इसकी वक्रता त्रिज्या घट जाती है, तथा वक्रता त्रिज्या अगर घटती है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। बात आती है कि इसका निवारण क्या है। इसका निवारण है उत्तल लेंस का प्रयोग। यदि हम अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करें, जैसे ये चश्मा है, इस चश्मे को जिसको दूरदृष्टि दोष हुआ है, तो इस चश्मे में हम क्या लगवाएंगे, उत्तल लेंस लगवाएंगे। इसमें हम क्या लगवाएंगे, उत्तल लेंस लगवाएंगे, तो हमारा जो दृष्टि दोष है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है, इस वीडियो में इतना बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको निकट दृष्टि दोष बता रहे हैं, ठीक है।